वसंत कुंज वार्ड 156 से प्रत्याशी जगमोहन महलावत को हर एक सोसाइटी में मिल रहा है जमकर समर्थन। संडे के दिन भी देखिए किस तरीके से घरों के बाहर लोग जो निकल कर उनका समर्थन कर रहे हैं। जहाँ संडे को लोग जो होते हैं घरों पे रहते हैं, चाहे छुट्टी होने के बाद वो लोग बाहर अपने कामकाज के लिए निकल जाते हैं कि जहाँ पर उनके रूटीन के जो काम होते हैं उससे हटकर वो खरीदारी करने के लिए निकलते हैं। लेकिन जब उनका प्रत्याशी उनके बीच पहुंचा था, ऐसा जब उनको पता चला, सभी लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया इस पार्क के अंदर, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जगमोहन महलावत को समर्थन देने के लिए लोग आ गए हैं। बसंत कुंज के लोगों ने कहा है कि समर्थन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैंडिडेट अच्छा है। पार्टी को तो समर्थन करते ही करते हैं, लेकिन पार्टी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है वो पहले से ही समाज सेवा करते हुए नजर आ रहा है और पार्टी से पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं और जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है। महरौली जिले के जिला अध्यक्ष थे, तो पूरा उनका कार्यकाल देखने के बाद लोग जो है उनको समर्थन कर रहे हैं। और एक बार फिर से बसंत कुंज वार्ड में देखिए किस तरीके से यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं B4 की, जहाँ पर B4 के RW के साथ साथ यहाँ के तमाम रहने वाले रेजिडेंट ने किस तरीके से समर्थन किया जगमोहन महलावत का। आइए दिखाते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर उनका स्वागत हो रहा है और वो जब जीत के आते हैं तो क्या क्या मुख्य बिंदु वाले काम होंगे जिनको करने के लिए जगमोहन महलावत ने बताया। ये उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। आइए देखते हैं। कैमरामैन विनोद और नीरज अवस्थी के साथ नादिरा साहिन की रिपोर्ट। हमें आशा है कि आप आ रहे हैं और आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छा सा कम्युनिटी सेंटर हमारे B4 में आप जरूर आने के बाद जरूर हमारे लिए बनवाएंगे। धन्यवाद। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा 2 शब्द आप कहिए। विजय जी 2 शब्द आप भी कहिए। डियर एजेंट, जगमोहन हमारा छोटा भाई है और 20 साल से ये आप इसमें बीजेपी में कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर रहा है और इन्होंने बहुत मेहनत की है। बीजेपी ने एक बहुत अच्छा टिकट दिया है, जो मैं मानता हूँ कि एक सही व्यक्ति को इन्होंने टिकट दिया है जिससे कि ये अच्छे काम कर पाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर भी मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। आप ये अपने विचार रखेंगे जगमोहन भाई को, मैं उनको माइक रखता हूँ। धन्यवाद विजय जी। हमारे इस B4 पॉकेट के बहुत ही सम्मानित सभी सदस्यगण, RW के पदाधिकारीगण, हमारे कई वर्षों से इस पॉकेट की सेवा करते प्रेसिडेंट के रूप में और समाज सेवा के रूप में हमेशा सदैव तत्पर सभी लोगों की मदद करने के लिए विजय मलिक जी, हमारे शर्मा जी, हमारे साथ आई हमारी बहन जी C8 से 10 वर्षों से प्रेसिडेंट रही C8 में, सविता सोनी जी, हमारे कावेरी नर्मदा सरस्वती यमुना के प्रेसिडेंट भाई विक्रम गहलोत जी, हमारे कर्नल धीर साहब जी, ब्रिगेडियर साहब और सभी सम्मानित पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, भाई जीते जी, हमारे नरेंद्र जी, मनदीप जी। इस पे लड़ाई लड़ेंगे हम लोग जी। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको लाइन में लग के जाना पड़ता है और फिर भी आपके हमारे यहाँ बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं जी, उनका एडमिशन भी नहीं होता येलो कार्ड लेने के बाद भी। तो मेरा निवेदन ये है कि ऐसी चीज़ जो हमारे पड़ोस में उनका हमने ध्यान रखना चाहिए। आप बड़े अधिकारी हैं। मैं MCD का चुनाव लड़ रहा हूँ जी। कोरोना से बात शुरू हुई, MCD के बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जी, पर सबसे ज़्यादा MCD के काम को टच करने वाला विषय सदी का होता है जी। इस पार्क में खड़े हैं, घास कौन लगवाएगा जी? यहाँ प्रूनिंग हुए चेहरे दिख रहे हैं और खूब खुशी दिख रही है सबके चेहरे पर और एक आशा दिख रही है चेहरे पर। 2 वर्ष पहले जैसे अभी सर ने जिक्र किया, पूरा विश्व जब कोरोना की वैश्विक महामारी से ग्रस्त था तो ऐसा ध्यान में आता था कि पता नहीं कितने साल भारत को इस बीमारी से निकलने में लग जाएंगे, कोई सोच भी नहीं सकता था। और वास्तव में जिस तरह से देश के नेतृत्व ने, हमारे साइंटिस्टों ने, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किया है, आज भारत का एक एक नागरिक बिना मास्क के घूम रहा है। और जिन्होंने कोरोना का जहर जो पूरे विश्व में फैलाया, आज भी चाइना में जो हमारे से कहते हैं 100 साल आगे है, आज भी वहां लॉकडाउन लगा हुआ और भारत सुरक्षित हवा में सांस ले रहा है जी। अभी अंकल जी ने बताया कि हम कोरोना में उस समय जहां ये लोग पहुंचते थे या जहां हम पहुंचते थे तो ध्यान में आता है कि हमारा कोई स्वयंसेवक, कोई कार्यकर्ता यहाँ पर काम कर रहा है।
भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो हमारे अनुसांगिक संगठन हैं वो इस प्रतीक्षा में नहीं रहते कि हमारे से कोई ऊपर से ऑर्डर आएगा जब हम समाज की सेवा में जाएंगे। स्वयंसेवक का मतलब है जैसी समाज में आवश्यकता पड़ी स्वयं प्रेरणा से कार्यकर्ता उस कार्य को करे। कोरोना काल में मैंने अपने घर में किचन बनाई और वसंत कुंज के पूरे क्षेत्र में वो नंबर भेजे। किसी भी परिवार में कोरोना से ग्रस्त कोई भी परिवार है, ये दवाई भी और खाना भी हम लोग अपने घर से बनाकर भेजेंगे। और 120 मैंने और मेरी मिसेज ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने, और भगवान का शुक्र है कि हमारे को किसी को कोरोना नहीं हुआ। लोगों की सेवा करते रहे तो हम सुरक्षित रहेगी। देखो ना, जितने उसमें निकले और सब लोग, जब अपनी परछाई से भी लोग डरते थे, हम लोगों ने काम किया जी, और निस्वार्थ भाव से किया। और आज मैं उस बात को महसूस करता हूं कि भगवान कभी कभी अवसर देता है ऐसी सेवा करने का, नर नारायण की सेवा करने का। और जब हमें अवसर मिले तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं, औरों के लिए जो जिए उसी को इंसान कहते हैं। हम अपनी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं जी। यहाँ वसंत कुंज में जिस तरह की परिस्थिति हुई, गांव में आप लोग ध्यान करते हैं, गांव में बहुत सारा बड़ा परिवार रहता है। गांव के लोग कंधे से कंधा मिला के बुरे समय में खड़े रहते हैं। वसंत कुंज जैसी जो कॉलोनी है, यहाँ विजय भाई जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। मैंने वो समय भी वसंत कुंज में देखा है कि नीचे डेड बॉडी पड़ी है और ऊपर बालकोनी से झाँक कर लोग बंद कर लेते हैं। मैंने वो समय देखा है जी। 7 ऐसी डेड बॉडी जो 4-4, 3-3 दिन से घर में पड़ी रही कोरोना काल में, उनको खुद स्वयं उठाकर किशनगढ़ की शमशान भूमि में और मसूदपुर की शमशान भूमि में, और 2 डेड बॉडी हमारे ही दोस्तों के कार्यकर्ताओं के परिवारों में हुआ, उनका महपालपुर में। जब अपने परिवार के लोग भी 20 फुट दूर खड़े थे, जब हम हाथ लगा के उसको वहाँ दाग लगवा के आए हैं जी। और भगवान का शुक्र है जी, हमारे को कुछ नहीं हुआ जी। 40 बेड का हॉस्पिटल हमने कोरोना में बनाया जी, महपालपुर मेन रोड पर, अपने फंड से। 12-13 लाख रुपए उसमें लगे, और उस समय जिस तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलता था, किस तरह से हमने व्यवस्थाएं की, वो हम लोग जानते हैं जी। पर मैं एक निवेदन आप लोगों से भी करूंगा जी, भगवान ना करे दोबारा भारत पे कोई ऐसी परिस्थितियां आए जब एक आदमी अपने घर में छुप जाए, परिवार के लोग भी एक दूसरे से डरते रहें, परिवार के लोग भी एक दूसरे से रहें। वसंत कुंज जैसे एरिया में एक फोर्टिस हॉस्पिटल है जी, सब लोग जानते हैं, और यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है किसी को कोरोना नहीं हुआ होगा, किसी ना किसी को जरूर घर में परिवार में हुआ होगा जी। वसंत कुंज फोर्टिस हॉस्पिटल में किसी ने कोशिश की थी एडमिशन लेने की? आंटी ने। मतलब मैं ये बता रहा हूँ 100% बाहर के लोगों का एडमिशन हुआ, कोई एक आध एडमिशन फोर्टिस में हो पाया नहीं, तो उस समय हॉस्पिटलों में वसंत कुंज के लोगों का एडमिशन नहीं हुआ। आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने बड़े अधिकारी वसंत कुंज में रहते हैं, और वसंत कुंज में वो फोर्टिस हॉस्पिटल है, उसमें हमारे लोगों का जब वैश्विक महामारी है उसमें एडमिशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये हमारी लोगों की कमजोरी है। बार बार जो उनके मालिक है उनसे मिलना चाहिए, और जो लोकल एरिया जो जिनका रहता है सराउंडिंग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, अगर कभी कोई ऐसी बात हो जाए तो उनको 40%, 50%, 60% डिस्काउंट मिलता है, और मिलना चाहिए, वो हमारा अधिकार है जी। हमारे क्षेत्र की ज़मीन में वो एक एनजीओ के माध्यम से लिया हुआ, अभी 1999 की बात मुझे ध्यान में आई, सर ने बताया कि वो कारगिल योद्धा हैं, राजन ढल, राजीव गांधी के साथ या उनके परिवार का कोई किसी दुर्घटना में हुआ था, तो उन्होंने एनजीओ के थ्रू ये जगह अलाट करवाई थी, किशनगढ़ गांव की थी, फिर बेच भी दिया रैन वैक्सी वगैरह को, अलग विषय है। पर जिस क्षेत्र में, जैसे जिस क्षेत्र में टोल होता है, तो उस लोकल 2-4 लोगों को